कन्हैया जैसे दूसरे को गेंद देने के लिए चले और बहाने से भगवान ने उस गेंद को काली दही में फेंक दिया। जैसे गेंद जाकर के काली दही में गिरी, दामा ने आकर के भगवान कन्हैया की कमर पकड़ लिया। भगवान कन्हैया की कमर को पकड़ लिया। जवाब दे, अरे कन्हैया ये तूने क्या किया? तूने मेरी गेंद को उठा करके काली दही में क्यों फेंक दिया? जाओ जाकर के मेरी गेंद लेकर के आओ। भगवान कन्हैया के लगे, दामा मेरी बात मानो, मैं तुम्हारी गेंद दे दूंगा, तो मेरी कमर को तो छोड़ दो। दामा कहने लगा, कन्हैया बात बाद में, पहले मेरी गेंद, क्योंकि मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरी गेंद कहूँ खोए न जाए। भगवान कन्हैया कहने लगे, दामा कमर को तो छोड़ दो। दामा कहने लगा, कन्हैया मैं ऐसे कमर को नहीं छोड़ूंगा, पहले तुम मुझे गेंद ला करके दो और बाद में मैं तुम्हारी कमर छोड़ूंगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, पहले छोड़ेगा तब तो जाऊंगा। तो दामा कहने लगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तो भगवान कन्हैया कहने लगे, सुन कि मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगले, मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगले, वरना अब मेरी बारी है। जवाब दिया, दामा कि मेरी कमर को छोड़ दे ओ पगले, वरना अब मेरी बारी है। यदि एक तमाचा लग बैठा तो खत्म तेरी। भगवान कहने लगे, दामा कमर को छोड़ दो, ज्यादा ताकतवर ना बनो। जवाब दिया कि ज्यादा ताकतवर ना बनो, वरना एक ही तमाचा लगेगा तो तुम्हारी सारी ताकत ढेर हो जाएगी। जैसे इतनी बात कही तो उसी समय दामा ने जवाब दिया, कन्हैया एक बात बताओ, तुम बड़े घर के लड़के हो इसलिए मेरे ऊपर ताना झाड़ रहे हो। जवाब दिया कि तुम बड़े घर के लड़के हो इसलिए मेरे ऊपर ताना झाड़ रहे हो, लेकिन मेरी भी बात सुनो कन्हैया, कि तुम एक तमाचा मारोगे मेरी भी लाठी चलती है। जवाब दिया कन्हैया कि तुम एक तमाचा मारोगे तो मेरी भी लाठी चलती है
और दधि माखन तुमने खाया है तो छाछ हमें भी। दामा कहने लगा कन्हैया तुम मेरे से कह रहे हो कि कमर को छोड़ दो वरना एक तमाचा पड़ेगा, तुम्हारी ताकत ढेर हो जाएगी। अगर तुम एक तमाचा मारोगे तो हमारे भी हाथ में लाठी है। और कन्हैया इस भूल में मत रहना कि तुम दूध दही माखन खाते हो तो क्या हमको कुछ नहीं मिलता है। अगर तुम दूध दही माखन खाते हो तो मट्ठा हमको भी मिलता है, कम है तुमसे किसी प्रकार से नहीं है। तो ऐसा है मेरी गेंद जाओ जाकर के काली दह से निकाल करके लाओ। जैसे इतनी बात कही भगवान कन्हैया कहने लगे दामा ज्यादा गेंद वाले न बनो। तो उसी समय भगवान कन्हैया से दामा कहने लगा कन्हैया एक बात बताओ तुम बहुत ताकतवर बनते हो। वो मैया कोने में मुंह छिपा करके रो रही है, वो बाबा उधर रो रहे हैं, और अगर तुम इतने बड़े बलधारी हो तो जाओ जा करके काली दह से कमल के पुष्प तोड़ करके ले आओ, तब हम जाने तुम बनवारी हो। जवाब दिया कि तुम मेरे ऊपर ताकत दिखा रहे हो तो ऐसा है तुम जाओ जा करके काली दह से कमल के पुष्प ले आओ, और कमल के पुष्प लेकर के आओ तब हम जाने तुम बनवारी हो। जैसे ये बात कही, ये बात भगवान कन्हैया के हृदय में खटकने लगी। विचार किया कि जब दामा मेरा दोस्त होते हुए मेरे मुझसे ये बात कह रहा है तो और किसी की तो बात ही छोड़ो। आज भगवान को रोष आ गया, भगवान को गुस्सा आई। तो भगवान को जब गुस्सा आई तो भगवान ने किया क्या है कि दामा के सुन कर बचन जटली कमर छुड़ाए। कि दामा के सुन कर बचन जटली कमर छुड़ाए, और चढ़े कदम की डाल पे भगवान कन्हैया ने दामा के बचनों को सुना कि दामा के सुनकर बचन झटली कमर छुड़ाए, चढ़े कदम की डाल पर नंदलाल ऋषि। भगवान कन्हैया ने कमर को छुड़ाया, कमर को छुड़ा करके भगवान जाकर के कदम की डाल के ऊपर चढ़ गए। जैसे कदम की डाल के ऊपर चढ़े हैं भगवान कन्हैया, और कदम की डाल के ऊपर चढ़ करके मेरे ठाकुर जी ने किया क्या है कि आर हुइयो सरौरे काली दह में आए।
जैसे कदम के पेड़ के ऊपर चढ़े मेरे ठाकुर जी, कदम के पेड़ के ऊपर चढ़ करके भगवान कन्हैया काली दह में कूद पड़े। जैसे काली दह में कूदे भगवान कन्हैया, जितने भी ग्वाल बाल वहाँ पर उपस्थित थे सारे ग्वाल बाल रोने लगे, दामा को गाली देने लगे। अरे दामा, तूने ये क्या कर दिया? तूने मेरे कन्हैया को काली दह में जाने से रोका नहीं। अब मेरा कन्हैया कभी भी काली दह से वापस लौट करके नहीं आएगा। आज सभी ग्वाल बाल रोने लगे कि मेरा कन्हैया काली दह में चला गया है, क्योंकि काली दह में रहता है कालिया नाग और मेरा कन्हैया अब काली दह से वापस लौट करके नहीं। सभी ग्वाल बाल रो रहे हैं। इधर ये खबर जाकर के मैया यशोदा को लगी कि कन्हैया काली दह में कूद गया। जैसे मैया यशोदा बाबा नंद ने इतनी बात को सुना तो ऐसा मालूम पड़ा कि एकदम से बाबा नंद मैया यशोदा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। एक तो कंस के दुख से परेशान थे और दूसरे जैसे ये कन्हैया को काली दह में कूदने की बात सुनी तो आज मैया यशोदा बाबा नंद वहां से रोते हुए काली दह पर आकर के पहुंचे। जैसे काली दह पर पहुंचे आज मैया यशोदा रोने लगी, जवाब देने लगी, बलराम ये क्या हुआ? जिस समय मेरा कन्हैया काली दह में कूदने चला था क्या तुम रोक नहीं सकते थे? बताओ मैं अपने कन्हैया के बगैर कैसे रहूंगी? और उसी समय जैसे मैया यशोदा काली दह में कूदने के लिए चली, बलराम ने रोक लिया। बलराम ने रोक लिया, जवाब दिया, मैया तुम पागल हो गई हो। जवाब दिया, मैया तुम पागल हो गई हो। अरे तुम काली दह में क्या करने जा रही हो? तो मैया यशोदा कहने लगी, बलराम जब मेरा कन्हैया काली दह में कूद गया है और मेरा कन्हैया अब वापस लौट करके नहीं आएगा तो मैं इस दुनिया में जिंदा रह करके क्या करूंगी? मैं भी अपने बेटा के साथ में काली दह को जाऊंगी। बलराम ने रोक लिया, जवाब दिया, मैया पागल न बनो। जवाब दिया, मैया पागल न बनो, ये तुम्हारा बेटा नहीं जिसे तुम बेटा जान रही हो। जवाब दिया कि जिसे तुम बेटा समझ रही हो ये तुम्हारा बेटा नहीं है। विश्वास रखो ये कन्हैया तुम्हारा वापस लौट करके जरूर आएगा। मैया यशोदा कहने लगी, क्या बताऊं बलराम, विश्वास नहीं होता है, क्योंकि काली दह से कोई भी वापस लौट करके नहीं आता है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मेरा कन्हैया वापस आ जाएगा? बलराम ने जवाब दिया, मैया ये मेरी बात मानो, विश्वास करो, क्योंकि कन्हैया प्रेम श्री गोविंद भगवान की, शंकर भगवान की। मैया यशोदा से बलराम ने जवाब दिया, मैया यशोदा धैर्य धारण करो, तुम्हारा कन्हैया जरूर वापस निकल करके आएगा। आज इधर मैया रो रही थी, बलराम समझाने लगे। बलराम ने जवाब दिया, मैया शांत हो जाओ, काली दह में मत जाओ। अगर तुम चली जाओगी कन्हैया तो बाहर निकल आएगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? यशोदा कहने लगी, नहीं बलराम मैं कुछ नहीं जानती हूँ, मुझे मेरे कन्हैया के पास जाना है। बलराम रोक करके समझाने लगे, मैया बात मान जाओ, मत जाओ, विश्वास रखो, कन्हैया वापस लौट करके जरूर आएगा। यशोदा कहने लगी, कैसे विश्वास कर लूँ? भगवान कन्हैया बोले, मैया विश्वास के ऊपर तो दुनिया टिकी है। जवाब दिया, इस विश्वास पे तो दुनिया टिकी है, अगर किसी को किसी के ऊपर विश्वास नहीं होगा तो ये सब बंटा ढार हो जाएगा। इसलिए मेरी बात मानो, अपने हृदय में जरा सा विश्वास रखो। तो मैया यशोदा कहने लगी, विश्वास नहीं होता है। उसी समय भगवान कन्हैया काली दह के अंत स्थल में पहुंचे। उस समय कालिया नाग सो रहा था, चारों नागिनियां जाग रही थी।
जैसे भगवान कालीदह के अंत स्थल में पहुंचे, चारों नागिनियां जाग रही थी। एक नागिनी ने देखा तो दूसरी से जवाब दे, उरी बहना जरा आगे नजर उठा करके देखे किसका लड़का आ रहा है। दूसरी कहने लगी बहना बड़ा चटकीलो है। तीसरी कहने लगी बड़ा मटकीलो है। चौथी कहने लगी ये लड़के एक बात बता, तू यहाँ क्या करने आया है। भगवान कन्हैया कहने लगे करने क्या आया हूँ। अरे कालीदह में आया हूँ, क्या कुछ करने आया हूँ। तो नागिनियाँ कहने लगी ऐसा है, ये कोई खेल का मैदान नहीं है जो तुम चले आए हो। शुक्र मनाओ कि मेरे पिया सो रहे हैं, और जब तक मेरे पिया सो रहे हैं तब तक तुम यहाँ से चले जाओ, और अगर मेरे पिया जग गए तो तुम्हारे शरीर में सिर्फ हड्डियों का ढांचा बचेगा। इसलिए मेरी बात मानो, यहाँ से चले जाओ। जैसे भगवान कन्हैया ने इतनी बात को सुना, भगवान कन्हैया मुस्कुराने लगे। जवाब दिया नागिनियों, मैं यहाँ से जाने नहीं आया हूँ। प्रेम श्लोक गोविंद भगवान की, शंकर भगवान।